हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कहते हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज़ एक्स स्क्वेर्ड प्लस 5x प्लस 4 सोल्यूशन। और फिर क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप इन फैक्टराइजेशन को हम स्प्लिटिंग मीन टर्म भी कह सकते हैं। इसके लिए मैं डायमंड रूल का इस्तेमाल करता हूँ। दैट इज़ ये हमारे पास डायमंड रूल है। डायमंड रूल में हम क्या करते हैं कि पहला टर्म जो एक्स स्क्वायर्ड है और लास्ट टर्म यानी 4 और यहाँ एक्स स्क्वायर्ड के साथ जो भी कोएफिशिएंट हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं है, 1 है, लिहाजा 4 1 जा 4 प्लस 20 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर्ड अपने जगह पर आएगा। अब मेन जो टर्म है यानी एक्स कोएफिशिएंट जो है दैट इज 5x। अब हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो जब मल्टीप्लाई हो जाए तो 4x आ जाए और जब ऐड हो जाए तो 5x। जैसा कि मैं प्लस 1x ले लूँ और प्लस 4x ले लूँ। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 4 1 जा 4 एंड x इंटू x विल बी एक्स स्क्वायर्ड। और जब इन दोनों को जमा करते हैं, क्योंकि जमा करने में हम कोएफिशिएंट जमा करते हैं, सो 4 एंड 1 विल बी प्लस एंड x अपनी जगह पर आएगा। लिहाजा हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढ ली है जो जब मल्टीप्लाई हो जाए तो ये टर्म आता है और जब ऐड हो जाए तो मीन टर्म आता है। लिहाजा यहाँ पर जो टर्म है 5x, इस 5x के बजाय हम ये दोनों टर्म लगाएंगे। दैट विल बी एक्स स्क्वायर्ड प्लस यहाँ पर 1x है तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं, दैट विल बी x और प्लस 4x एंड प्लस 4 लास्ट जो टर्म है ये आएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखें x यहाँ पर कॉमन है तो x को कॉमन लेते हैं। x इंटू दिस विल बी, यहाँ पर x स्क्वायर्ड है तो एक x बाहर हमने कॉमन ली है, 1x रह जाएगा प्लस, और यहाँ का x जो है वो बाहर हमने कॉमन लिया है तो दिस विल बी 1। इन दोनों को देखिए, यहाँ इन दोनों टर्म में हमारे साथ प्लस 4 कॉमन है, देन इट विल बी यहाँ पर x बाकी रह जाएगा एंड हियर विल बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें x प्लस 1 और x प्लस 1 ये कॉमन है, सिंस हम इस x प्लस 1 को हम कॉमन लेते हैं और यहाँ पर रह जाएगा x और यहाँ पर प्लस 4 रह जाएगा which further is equal to 0। अब देखिए दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 0 है। लेट मी एक्सप्लेन इट। देखिए एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आ सकती है, या 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लेट सपोज 2 लेता हूं इज इक्वल टू 0, या तो दोनों ही 0 हो सकते हैं। These three are the condition। ये पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज ये है कि दो नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं और इसका आंसर 0 आ जाए, तब या तो ये सेकंड नंबर 0 है ये वाला, या तो फर्स्ट नंबर 0 है आई मीन ये वाला, या तो दोनों 0 है। लिहाजा पॉसिबिलिटीज हमारे पास 3 है। तो हम लेंगे, विल टेक दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1 को हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, दिस विल बी x इज इक्वल टू -1 और यहाँ पर देखिए x प्लस 4 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, दिस विल बी -4। सेंस हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा -4 एंड -1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x - 3 होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4।
यहाँ पर x माइनस 3 होल स्क्वायर है, यहाँ पर फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिंस यहाँ पर रिप्लेसिंग a बाई x, सिंस ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, सिंस 2 इंटू 3 इंटू b a and x and plus b squared, that will be 3 squared is equal to 4। अब यहाँ पर देखिए x squared minus 2 3s are 6, since minus 6x and plus 3 squared is 9, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, that will be minus 4 is equal to 0। ये आएगा x squared minus 6x एंड यहाँ पर प्लस 9 माइनस 4 इज 5 इज इक्वल टू 0। डायमंड रूल यूज़ करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी 5x स्क्वेयर्ड, और बीच वाला जो टर्म है ये आएगा माइनस 6x। अब हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 5 आता हो और एडिशन से 6। फॉर दिस लेट मी टेक that 5x माइनस 5x और माइनस x, यहाँ पर देखा जाए माइनस 5x और माइनस x को ऐड करते हैं तो आएगा माइनस 6x, और जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 5 1s are 5 and x into x will be x squared। Since instead of minus 6x we will use these two term, ये आएगा x स्क्वेड माइनस 5x माइनस x और यहाँ पर प्लस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, x यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर माइनस 5। इन द नेक्स्ट टर्म यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है, सिंस हम माइनस 1 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर क्योंकि हमने माइनस कॉमन ली है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये आएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। देन x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन है, सिंस x माइनस 5 एंड यहाँ पर रह जाएगा x और यहाँ पर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन सेम सिचुएशन है, टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं और 0 आया है, सिंस वी विल हैव टू पॉसिबिलिटीज दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस 5 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, x इज इक्वल टू 5, और x माइनस 1 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, x इज इक्वल टू 1। सिंस द सोल्यूशन सेट विल बी, सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगी 1 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी माइनस 10x स्क्वायर्ड, और बीच वाला जो टर्म है दैट इज 3x। अब हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से माइनस 10x आ जाए और एडिशन से प्लस 3x आ जाए। That will be minus 5x and plus 2x। यहाँ पर देखिए माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, 5 2s are 10 and x इंटू x will be x squared, और यहाँ पर जब ऐड करते हैं प्लस 5 माइनस 2x will be 3x। सेंस ये हमारे पास आएगा, बीच वाला टर्म जो है 3x के बजाय हम प्लस 5x माइनस 2x लगाएंगे, x स्क्वेड प्लस 3x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में x कॉमन लेते हैं, दैट विल बी x प्लस 3, और यहाँ पर इन दोनों में माइनस 2 कॉमन लेते हैं, दैट विल बी x प्लस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा x प्लस 5 को कॉमन लेते हैं एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 दोनों को इक्वल के बराबर करते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और
और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस 5 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 5 और x माइनस 2 है, माइनस 2 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, x इज इक्वल टू प्लस 2। सिंस द सॉल्यूशन सेट विल बी -5 and 2। पार्ट नंबर 4 में दिया गया है 6x स्क्वायर्ड माइनस 13x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30 x स्क्वायर्ड यहाँ पर आएगा प्लस, और बीच वाला जो टर्म है दैट विल बी दैट इज 13 माइनस 13x। अब हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से 30 आए और एडिशन से माइनस 13। सेंस हम लेते हैं 10x माइनस 10x और माइनस 3x। माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 10 3 जा 30 एंड x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर्ड, और यहाँ पर दोनों को जब ऐड किया जाए देन इट विल बी माइनस 13x। सेंस यहाँ पर आएगा 6x स्क्वायर्ड माइनस 13 के बजाय हम ये टू टर्म लिखेंगे माइनस 10x माइनस 3x, और लास्ट जो टर्म है दैट विल बी 5 इज इक्वल टू 0। देन इन दोनों में हम 2x कॉमन लेते हैं, दिस विल बी 2x, और यहाँ पर सिर्फ 3x आएगा एंड माइनस x कॉमन है 2b 5 आएगा, माइनस यहाँ पर -1 को कॉमन लेते हैं, इट विल बी 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। देन 3x माइनस 5 एंड 3x माइनस 5 ये कॉमन लेते हैं, 3x माइनस 5 and this will be 2x minus 1 which further is equal to 0। अब दोनों को इक्वल के बराबर करते हैं, 3x minus 5 equal to 0 and और 2x minus 1 equal to 0। -5 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, this will be 3x is equal to 5, then x इज इक्वल टू यहाँ पर 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड पर ये डिवाइड में आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड द नेक्स्ट वैल्यू 2x माइनस 1 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, 2x इज इक्वल टू 1 और 2 को डिवाइड पे ले आते हैं, देन x विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2। सेंस सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 1/2 एंड 5/3 इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और 4 भी। लेट फर्स्ट सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करती है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 3x स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स विल बी 4x एंड 4 इंटू 1 विल बी 4। अब यहाँ पर x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और कांस्टेंट को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, दिस विल बी 3x स्क्वायर्ड और इस +4 को लेफ्ट हैंड साइड पे कन्वर्ट करते हैं, देन इट विल बी -4x एंड यहाँ पर +4 -3 एंड +4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, दिस विल बी -4 इज इक्वल टू 0। ये आएगा 3x स्क्वायर्ड -4x और -7 इज इक्वल टू 0। डायमंड रूल इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी माइनस एंड 7 3 जा 21 x स्क्वायर्ड और बीच वाला जो टर्म है दैट इज -4x। अब हमने दो टर्म फाइंड करने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से -21 x स्क्वायर आ जाए और जिसके एडिशन से -4x आता हो। तो पहला टर्म हमारे साथ -7x आएगा और दूसरा टर्म +3x। यहाँ पर देखिए माइनस इंटू प्लस विल बी -7 3 जा 21 x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर और -7x + 3x से -4x आएगा। यहाँ पर 3x स्क्वायर्ड और -4x के बजाय हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, -7x + 3x -7 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए दोनों में x कॉमन है, सेंस x हम कॉमन लेते हैं, हियर विल बी 3x और -7। यहाँ पर देखें +1 कॉमन है, 3x -7 एज इट इज आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर 7x
सॉरी 3x माइनस 7 कॉमन लेते हैं। 3x माइनस 7 ये कॉमन लेंगे, यहाँ पर जो टर्म रह जाएगा दैट विल बी x और यहाँ पर प्लस 1 इक्वल टू 0। सेम सिचुएशन है, 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको भी 0 इक्वल पुट करेंगे और x प्लस 1 ये भी हम पुट करेंगे इक्वल का। यहाँ पर देखिए -7 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, दिस विल बी 3x इज इक्वल टू प्लस 7 और 3 को डिवाइड पे ले आते हैं, x इज इक्वल टू 7/3 और नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगा, यहाँ पर +1 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं इज इक्वल टू -1 आएगा। सेंस द सोल्यूशन सेट विल बी -1 and 7/3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, x इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 इंटू x माइनस 7। यहाँ पर x और 3x को मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल हैव 3x स्क्वायर्ड और x को -5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -5x इज इक्वल टू x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर आएगा, x को -7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -7x और -6 को फिर x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -6x। यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस और 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 विल बी 42। यहाँ पर 3x स्क्वायर्ड -5x लेफ्ट हैंड साइड अपने जगह पर आएगा, जबकि यहाँ पर देखिए x स्क्वायर्ड -7x और -6x ये आएगा -13x प्लस 42। यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर्ड -5x और राइट हैंड साइड की सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, दिस विल बी -x स्क्वायर्ड -13x को लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, दिस विल बी +13x और 42 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं -42 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x स्क्वायर्ड और -x स्क्वायर्ड दिस विल बी 2x स्क्वायर्ड -5x और +13x से आएगा +8x -42 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम 2 कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर दी सिंप्लिसिटी विल टेक 2 कॉमन, x स्क्वायर्ड +4x -42 यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, दिस विल बी 21 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दिस विल बी डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी x स्क्वायर्ड +4x एंड -21 इक्वल टू 0। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी -21x स्क्वायर्ड और बीच वाला जो टर्म है दैट इज 4x प्लस 4x। अब 2 टर्म फाइंड करने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन से -21x स्क्वायर्ड आई और एडिशन से +4x। लेट मी टेक +7x एंड -3x, देन x स्क्वायर्ड, यहाँ पर 4x के बजाय हम पुट करेंगे 7x -3x एंड -21 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन लेते हैं, दिस विल बी x प्लस 7 और -3 कॉमन लेते हैं, दिस विल बी x प्लस 7। x प्लस 7 को कॉमन लेते हैं, दिस विल बी x प्लस 7 और x -3 यहाँ पर बाकी रह जाएगा इक्वल टू 0। सेम कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 0 इफ द फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 और द सेकंड टर्म इक्वल टू 0, देन इट विल बी +7 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, दिस विल बी x इज इक्वल टू -7 और -3 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, दिस विल बी +3। द सोल्यूशन सेट विल बी -7 व 3। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं
ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। शुक्रिया।